नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल में हम क्या करने जा रहे हैं, मैक्सिमम हाइट पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो मैक्सिमम हाइट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा शेड करके यहां पे बताऊं तो मैक्सिमम हाइट यार हमें ये इवेलुएट करना है। तो हम इसी को यहां पे क्या बोल सकते हैं, दिस इज व्हाट मैक्सिमम हाइट, दिस इज एच मैक्स। ये मेरे को निकालना है ये वाला लेंथ। अच्छा ये लेंथ वाई डायरेक्शन में, अच्छा ये वाई डायरेक्शन में, तो ये तो यार बहुत इजी हो गया। देखो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन जब अप्लाई करेंगे तो हम लोगों के पास जो तीन इक्वेशंस हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट है वो वाला हम अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो है इसको यूज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आप लोग समझदार है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मैं यूज कर सकता हूं क्या, यस कर सकता हूं क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट है। और एक है हमारे पास v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इधर भी देखो डिस्प्लेसमेंट है। कौन सा प्रेफर करूं आप बताओ, ये दोनों से ही करके बता दूं। तो हम एक काम करते हैं, मैं दोनों से ही करके बता देता हूं। फर्स्ट मैं इस वाली इक्वेशन से जाता हूं, ठीक है। तो मैं यहां से देखो क्या लिख रहा हूं कि फ्रॉम v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। मेरी जर्नी है ए से लेके बी तक, मेरी जर्नी है ए से लेके बी तक, ये इंपॉर्टेंट है। इस जर्नी में वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन कौन से डायरेक्शन में कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये वाला हाइट चाहिए तो मैं ऑब्वियसली किस में जाऊंगा, वाई डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी इसलिए लिख दिया, ठीक है। अच्छा यहां पे आपका ए से बी में इनिशियल पॉइंट है, बी मेरा फाइनल पॉइंट है। तो मुझे ये बता दो बी जो पॉइंट है उसमें ये तो अभी आ जाएगा कि क्या रहेगा, वी वाई का वैल्यू किसके बराबर होगा। अभी भी जस्ट टाइम ऑफ फ्लाइट के समय हम लोगों ने ये सीखा था ना, हाईएस्ट पॉइंट पे, मैं यहां पे भी मेंशन कर देता हूं, एट हाईएस्ट पॉइंट दो बातें आपको याद रखनी है। Vx का वैल्यू कितना रहेगा, Vx का वैल्यू आपके पास रहेगा जो हमेशा रहता है, विच इज व्हाट u cos थीटा। और Vy का वैल्यू किसके बराबर रहेगा, ये वैल्यू 0 के बराबर रहेगा। ये चीज पता होनी चाहिए। तो यहां पे क्या लिख देंगे, दिस इज 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में, अभी तो ये याद हो गया विच इज u sin थीटा। बट आप इधर देख लें ये क्या बन गया आपके पास, इट इज u sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भाई नीचे के डायरेक्शन में है तो ये क्या आएगा माइनस जी। डिस्प्लेसमेंट, मुझे एक बात बताओ, ये है ना डिस्प्लेसमेंट, ये आपका ओरिजिन था तो ऐसे ऊपर जा रहे हो आप, तो ये क्या रहेगा आपके पास एच मैक्स। आप एक्सेलरेशन क्यों नेगेटिव लिखते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, करेक्ट है, बट आपको डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाल रहे हो, आपका ये रेफरेंस है, इसके ऊपर की चीज है पॉजिटिव, ठीक है। अब ये चीज लेफ्ट में आएगी तो क्या बन जाएगा, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा इक्वल्स टू के राइट साइड में माइनस 2g एच मैक्स। माइनस माइनस कट जाता है, आपके पास एच मैक्स का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया, इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 2g आ गया। आई होप ये समझ में आपको आ गया, ठीक है। ये तो मेरा रफ वर्क था एंड ये मैंने कैसे निकाला। सर आपने स्टार्टिंग में बोला था कि आपने इससे निकाला है, हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसीडर दिस टू बी मेथड नंबर 1। मैं यहां पे मेथड नंबर 2 अलग मार्कर से करके दिखा देता हूं, दिस इज मेथड नंबर 2। एक मेथड आ गया, मैं दूसरा मेथड क्यों प्रेफर करता हूं बताना, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट कॉन्फिडेंट रहोगे ना, जिसमें आप कर रहे हो उससे भी आंसर आ सकता है, आपको एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस देगा। अदरवाइज आपको लगेगा अच्छा ये स्पेसिफिक तरीका ही है क्या, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो मेथड 2 में हम लोगों ने ये इक्वेशन लगाना स्टार्ट किया, क्या s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कौन से डायरेक्शन में, y, इधर भी y लिख दिया। मुझे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, आपकी जर्नी अभी भी देखो a से लेके b है तो यही आएगा विच इज h मैक्स। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन,
जब मैं इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की बात करूंगा तो मुझे एक बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या है? इट इज u sin थीटा। यहां पे एक कंफ्यूजन होता है काफी बच्चों को, ये जो टाइम है ये कौन सा टाइम है? पूरा का पूरा टोटल टाइम है? नहीं, आप अपनी जर्नी ए से लेके बी तक अगर कर रहे हो तो आपका टाइम भी ए से लेके बी तक ही होना चाहिए। इसलिए मैंने ये मेथड 2 में लिया, क्योंकि यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। टाइम आपको टोटल टाइम नहीं निकालना है, पूरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं बताना है, आपको यहां से यहां तक का टाइम बताना है। वो किसके बराबर आया था? अगर हमें फॉर्मूला याद है, वो आया था हमारे पास u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। अगर आपको ऐसे याद नहीं आ रहा तो मैं आपको स्लाइड्स में पीछे लेके चलता हूं। ये देखिए आपके पास, देखो u sin थीटा बाई g आया था, टाइम a से b, देखो a से लेके b, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, बार बार आप करेंगे तो। दूसरी बात, यहां पे लिखेंगे प्लस का साइन, यहां पे आएगा हाफ, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है? माइनस g। ये वाला टाइम भी सेम टाइम है और स्क्वायर है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है? इट इज u sin थीटा बाई g का स्क्वायर। क्लियर हो गया सबको ये बात? अच्छा, ये अगर आपको क्लियर है, प्लीज ध्यान से केयरफुली आप ऑब्जर्व करो। u and u will become u square sin square थीटा डिवाइडेड बाई g। यहां पे प्लस माइनस माइनस आया, थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करना, मैं कैंसलेशंस कर दूंगा। यहां पे ये स्क्वायर है तो ये बनेगा आपके पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे क्या आएगा? g स्क्वायर, ऊपर क्या है? एक सिंगल g, कैंसिल करेगा तो नीचे क्या बचेगा? एक g। एडिशनली ये देखो 2 पहले से था तो ये यहां पे आ गया, है ना। आप एक काम करें, आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, आप इस एक्सप्रेशन को x मान लो, तो ये भी देखो क्या बन गया? x माइनस एक्स बाई टू, x माइनस एक्स बाई टू कितना आएगा? x बाई टू आएगा। इसका मतलब आपके पास रिजल्ट क्या बचना चाहिए? आपके पास रिजल्ट बचना चाहिए x बाई टू, x का वैल्यू था आपके पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और ये आपके पास किसका रिजल्ट आ गया? h मैक्स का आ गया। देखो ये रिजल्ट, ये रिजल्ट, मतलब आपका मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए। मैथ्स आपका अच्छा रहेगा तो आप ये एक ही झटके में निपटा दोगे। आई होप ये क्लियर हुआ है। तो मैक्सिमम हाइट हमने कैसे निकाला है? मैक्सिमम हाइट के लिए मेरे को ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो मैं यहां से यहां तक की जर्नी में क्या करूंगा? वो इक्वेशन लगाऊंगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट्स आ रहे हैं। तो इसमें से ऐसी 2 इक्वेशंस थी, कोई भी एक से आपने कर लिया, आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। फर्दर में इसमें प्रोजेक्टाइल में एक और बात है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, विच इज ये वाला टॉपिक। ये प्रोजेक्टाइल में था, हमने 2 चीजें निकाली थी, एक है हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, एक हमने मैक्सिमम हाइट निकाल लिया। एक थर्ड आर्टिकल बच गया, वो थर्ड आर्टिकल आपके पास क्या है? रेंज। आपके पास थर्ड आर्टिकल आपके पास क्या बच गया? रेंज बच गया। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, रेंज एक्चुअली क्या होता है? रेंज देखो यहां से लेके ये वाली दूरी है, ये x में है या y में? मुझे बस इतना बता दो, ये x में है या y में? ये x डायरेक्शन में। ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर है तो हम लोग v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी नहीं लगाएंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये लगा सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि इधर भी देखो डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो मैं काम करता हूं, ये वाला लगा देता हूं। मैंने लिखा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पूरा रेंज निकाल रहे हैं तो जर्नी आपकी a से लेके c तक है, तो जर्नी मेरी a से लेके c तक है, लेकिन क्योंकि रेंज निकालना है ये x डायरेक्शन में है, इसलिए मैं यहां पे x लिखूंगा। और जैसे ही आपने x लिख दिया, आपको ये समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना है? 0। इसकी वजह से ये पूरा का पूरा फैक्टर ही 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन को मैं काम करूंगा, मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा? कैपिटल R से, जो कि रेंज है। मतलब ये वाला जो वैल्यू है इसको मैंने R से एक्सप्रेस किया है, रेंज। समझ में आया? फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी हम x डायरेक्शन में ले रहे हैं, क्योंकि u cos अभी तक हमने मेंशन कहीं पे किया नहीं था, ये आ गया u cos।
अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, ये जो टाइम है, ये टाइम कौन सा टाइम होगा? ये टाइम पूरी जर्नी का होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जर्नी देख रहे हो ए से लेके सी तक, आप जर्नी देख रहे हो ए से लेके सी तक, तो ये टाइम भी पूरा टाइम होगा। तो ये टाइम क्या था? टाइम ऑफ फ्लाइट है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का रिजल्ट अभी तक याद हो गया होगा, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। क्या ये बात समझ में आई क्या? इसको एक अच्छा फॉर्मेट में लेके आता हूं जो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। u एंड u विल बिकम u स्क्वायर, साथ में देखो क्या लिखा है, 2 sin थीटा cos थीटा। अब ये आपका 11th स्टैंडर्ड में ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है, 2 sin थीटा cos थीटा। मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि मैथ्स फिजिक्स पैरेलली चलते रहते हैं, आपका मैथ्स बहुत ही अच्छा होना चाहिए। 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो गया? ये इट इज sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, इट इज व्हाट? sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई, मतलब sin 2 थीटा हो गया। इसका रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट क्या हो गया? u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये मेरा क्या आ गया? रेंज का फॉर्मूला आ गया। क्या ये बात समझ में आई सबको? तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा टाइम ऑफ फ्लाइट, हम लोगों ने सीखा मैक्सिमम हाइट, हम लोगों ने सीखा रेंज। आपने 4th आर्टिकल ट्रेजेक्ट्री के बारे में भी बोला था, तो ट्रेजेक्ट्री भी हम लोग कर सकते हैं अगर आप चाहें, बट इतना सबको समझ में आ गया क्या? अगर इतना सबको क्लियर है तो मैं लास्ट एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे चर्चा कर लेता हूं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जैसे ही हो जाएगा आपका प्रोजेक्टाइल का थ्योरी खत्म हो जाएगा, फिर हमें क्वेश्चंस करना रहेगा। ठीक है, वो भी निपटा देते हैं। आई गेस ये इसमें प्रॉब्लम नहीं आया होगा अभी तक, क्योंकि बार बार हम सेम तरीके से ही सॉल्व कर रहे हैं, तो ये अभी शायद आपको हैबिट हो गई होगी। लास्ट देखो यहां पे हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें 4th लिख देता हूं, दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछते हो तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये उसी बच्चे को आएगा जिस बच्चे को बेसिक्स पता है। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला रट के हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमें बेसिक आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक रैंडम कोई कोऑर्डिनेट लेते हैं। ठीक है, एक रैंडम कोऑर्डिनेट लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने रैंडम कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया, देखो ये बोल दिया, तो इसका x, y कोऑर्डिनेट रैंडम कोऑर्डिनेट है। x, y ये दिख रहा है ना आपको रेड कलर का, x, y। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में बताऊं, आप ध्यान से देखो, इसका थोड़ा शेड करके इसको दिखाते हैं हम लोग। इसका ये चीज हो गया y, इसका ये चीज हो गया x। सर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? देखो ये जो चीज है वो x हो गया, एंड ये वाली चीज क्या हो गई? दिस इज y, दिस इज योर x एंड दिस इज योर y। तो मेरे को रिलेशन बताना है। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का एक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको समझना है, इट इज नथिंग बट इट इज रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, मैं बिटवीन को b/w लिखता हूं, बिटवीन, रिलेशन बिटवीन x एंड y, इसको हमें इवेलुएट करना है। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, सो दैट आप इसको भूलोगे ही नहीं। हमें सिंपली क्या करना है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लगाना है x डायरेक्शन में एक बार, और दूसरा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लगाना है y डायरेक्शन। मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। आपको क्या करना है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर x डायरेक्शन में लगा दो, और एक बार किस में लगा दो? y डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि मैं a से लेके इस पॉइंट तक जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये पॉइंट जो है इसको कुछ मार्क कर देता हूं। ये लेट्स से a से लेके ये कोऑर्डिनेट मेरा d है, तो मेरी जर्नी है a से लेके d तक। ठीक है, तो a से लेके d जर्नी तक जो भी चीजें रहेंगी हम थोड़ा समझते हैं। तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट इन x क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इन x क्या रहेगा a से d जर्नी में? x, यहां पे क्या लिखेंगे? x लिख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या रहेगा? u cos। टाइम, ये वो टाइम रहेगा, ये याद रखना, ये वो टाइम रहेगा जो a से लेके d जर्नी तक ट्रैवल करने में लगा। मेरे को नहीं पता अभी फिलहाल। ठीक है, दूसरी बात, ये वाले फैक्टर को तो मैं डायरेक्टली जीरो कर दूं। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में क्या था? 0।
तो यहां से आपके पास एक रिलेशन आ गया, x इज व्हाट u cos थीटा इंटू टी। इसको जब मेरे को लगेगा यूज, मैं इसको यूज करने का फुल ट्राई करूंगा, ठीक है। अब मैं सेम चीज इधर लगाता हूं। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या रहेगा? वाई लिखूंगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है आपके पास? ये वाला कंपोनेंट विच इज यू साइन थीटा। एक और बात, अभी हमें टाइम मेंशन करना है, लेकिन साथ ही साथ में दिमाग में आप ये भी याद रखो कि मेरे को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में खेलना है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में क्या है? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई में टाइम आएगा नहीं, तो मेरे को टाइम को हटाना चाहिए। टाइम को मैं देखो यहां से हटा सकता हूं। यहां से टाइम का क्या वैल्यू आया? यहां से टाइम का क्या वैल्यू आया? इट इज x अपॉन यू कॉस थीटा। ये क्या बन गया आपके पास? x अपॉन यू कॉस थीटा। समझ पा रहे हो आप लोग? थोड़ा थोड़ा है, इसको थोड़ा सा मैं साइज में छोटा कर देता हूं। इसके बाद प्लस का साइन, हाफ लिखा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। बहुत समय से देख रहे हैं एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस जी जा रहा है, इसको माइनस जी लिख दिया। फिर टाइम का स्क्वायर करना है। देखो टाइम का ये वाला वैल्यू जो है ना, यही सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? x अपॉन यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा है ना, यू कॉस थीटा का स्क्वायर। बस इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख देंगे, हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है? y। देखो यहां से u एंड u कैंसिल होता है, यहां पे क्या बच गया? tan थीटा और x। तो क्या लिखूंगा मैं? x tan थीटा लिख दूं, प्लस माइनस माइनस, दिस इज g बाई 2, और ये क्या बच गया आपके पास? x स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया? u cos थीटा का स्क्वायर, मतलब u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगा कि आप इसको इसे याद रखो, रटो, मैं बिल्कुल भी ऐसा बोलूंगा नहीं, बट ये आपके पास क्या आ गया? दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो हमें इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये कुछ ऐसा आ गया। इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो समझ में आती है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक तो ये चीज कि मेरे को ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को लिख लेना चाहिए। तो y इज इक्वल्स टू दिस इज x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट? 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एक तो ये चीज। आप 10th स्टैंडर्ड सारे बच्चे पास करके आए हो या नहीं आए हो? आए हो। मैंने अगर ये एक्सप्रेशन आपको 10th में दिया होता तो आप इसको क्या बोलते हैं मैथ्स में? सर ये एक पॉलिनोमियल है, एंड ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि एक एक्स स्क्वायर का भी टर्म दिख गया आपको, करेक्ट है। एंड दूसरी बात, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में शायद चर्चा करी थी कि उसका शेप कैसा था? इट वाज पैराबोला, राइट? तो पैराबोला के ऐसे वैरायटी होती थी, या फिर तो ऐसा बनता था या फिर ऐसा बनता था। ऐसा पैराबोला कब बनता था? जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या रहता था? पॉजिटिव। ऐसा पैराबोला क्या बनता था? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आता था? नेगेटिव, करेक्ट। हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आया है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। इसका मतलब जो ट्रेजेक्ट्री है वो बननी कैसी चाहिए? ऐसे शेप की बननी चाहिए। बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? ये कब आता था? जब हम लोग, देखो हम लोग लिखते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए जो है, ए अगर नेगेटिव आ गया, सॉरी नेगेटिव नहीं, गलती से बोल दिया, ए अगर पॉजिटिव आ गया तब ये बनता था, ए अगर नेगेटिव आ गया तब ये बनता था। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव आया तो ऐसा बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव आया तो ऐसा बनेगा। हमारे केस में इधर नेगेटिव आया इसलिए ऐसा बना। तो आप ये भी देखो ना, प्रोजेक्टाइल आप जब ऐसे फेंकते हो तो ये पैराबोला, देखो पैराबोला ही है ये शेप, ये ऐसा बनता है। देखो ना ये डायग्राम देखो ऐसा ही है ना, मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड्स है। तो ये याद रखना, ये जो ट्रेजेक्ट्री है इसका शेप क्या है? इट इज पैराबोला। तो यहां से भी समझ में आता है, इसलिए मैं यहां पे लिख भी दूंगा ये कौन सा शेप है? दिस इज व्हाट? पैराबोला। हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, या फिर बोल देंगे कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करता है। आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए पैराबोला होना चाहिए। आई होप ये समझ में आया।
तो मैंने प्रोजेक्टाइल में पूरा डिटेल एनालिसिस किया है, सब कुछ अच्छे से बताया है। उसमें हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे चर्चा करी है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वही बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा जिसको सारे डेरिवेशंस अच्छे से समझ में आए। यहां से नेगेटिव आया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये पैराबोला रहेगा, इसलिए हम ये वाला शेप हम बना रहे थे। आप रिलेट कर पा रहे हो मैथ्स एंड फिजिक्स कैसे चल रहा है? तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल की थ्योरी खत्म होती है, हम आगे इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप ये सब चीज प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है? थैंक यू।